चलिए आज हम लोग जो है स्टार्ट करने वाले हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है, आज हमारी क्लास 1 है तो हम लोग ड्राइंग के पहले बेसिक के बारे में जानेंगे कि ड्राइंग किसे कहते हैं। बाकी आगे जो है हम लोग को इसको थ्योरी वाइज पढ़ते जाएंगे, फिर इसमें जिस टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ तो ये होगी कि जैसे हमें पढ़ना क्या, इंजीनियरिंग ड्राइंग। देखिए ड्राइंग इंजीनियरिंग ड्राइंग हमें पढ़नी है, पहले हमें पता होना चाहिए कि ये इंजीनियरिंग ड्राइंग है क्या। तो पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग दरअसल कहते किसे हैं। मैं साइड में हो जाऊंगा, आप चाहोगे ना तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिख रखी है जिससे आप वीडियो को रोक करके उसे नोट्स के रूप में आप लिख सकते हैं। तो दरअसल इंजीनियरिंग ड्राइंग कहते किसे हैं, तो देखिए किसी मशीन का पुर्जा, पुर्जा का मतलब पार्ट से मतलब किसी मशीन का पार्ट हो या कोई वस्तु हो, क्या हो, कोई वस्तु हो, उसकी आकृति के बारे में जानकारी देना और उनके निर्माण के लिए, जैसे किसी मशीन का पार्ट है या कोई वस्तु हमें बनानी है तो उनकी आकृति के बारे में जानकारी देना, प्लस उनके निर्माण के लिए जो आवश्यक जानकारियां होती है ना उसको लिखित रूप में, किसके रूप में, लिखित सूचनाएं देना है। किसका काम है, इंजीनियरिंग ड्राइंग का काम है। जैसे आपको कोई वस्तु का निर्माण करना है, कोई मशीन के पार्ट्स बनाने हैं, तो ऐसी जगहों पे हमें इंजीनियरिंग ड्राइंग की जरूरत पड़ती है। आप देखे होंगे जो मशीनों में सॉरी जो कारखानों में वर्कर वगैरह काम करते हैं तो उन्हें एक ड्राइंग दी जाती है। कोई भी अगर आपको मशीन का पार्ट्स बनाना है तो कैसे बनेगा, तो उसके लिए क्या होता है, वर्कर को एक ड्राइंग दी जाती है, उस पर उसका दिखाया होता है कि इसकी लंबाई कितनी होगी, इसका टर्निंग कितना करना है, इसका डाया कितना होगा। तो उसका अलग अलग सिंबल्स भी होता है आपके ड्राइंग में, वो सिंबल्स होते हैं। तो अगर आपको ड्राइंग की जानकारी होगी, इंजीनियरिंग ड्राइंग के लैंग्वेज के बारे में, उनकी रेखाओं के बारे में, ठीक है, उनके कौन से चिन्ह किस चीज को प्रदर्शित करते हैं, तो इन सब की जानकारी होना आवश्यक है अगर आप इंजीनियर्स, ड्राफ्ट्समैन, कारीगर कुछ भी हैं तो। ठीक है, तभी आप किसी मशीन के पार्ट में, तो उस ड्राइंग के द्वारा आप एग्जैक्ट जानकारी को ग्रहण कब कर पाओगे, जब आपको उसके बारे में जानकारी होगा। ड्राइंग भी आपका क्या है, एक तरह का भाषा है। इंजीनियरिंग ड्राइंग भी आपका क्या है, एक तरह की भाषा है। जैसे आपका हिंदी भाषा होती है, ठीक है, बंगला होता है, बंगाल में बोला जाता है, मराठी महाराष्ट्र में बोला जाता है, तमिल तमिलनाडु में बोला जाता है। तो उसी टाइप से इंजीनियरिंग ड्राइंग भी हमारी एक तरफ की क्या है, भाषा है। जैसे आपको इंग्लिश कब आएगी, जब आप इंग्लिश के अल्फाबेट जानते होंगे, उसके ग्रामर जानते होंगे, तभी आप इंग्लिश को समझ पाओगे, इंग्लिश को बोल पाओगे। तो वही चीज इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग आपको कब समझ में आएगी, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग भी एक तरह की भाषा है। जब आप उसके बारे में जानते होंगे तभी आपको, जब आपको पेपर मिलेगा जिस पे ड्राइंग बनी होगी, तो आप देख करके तुरंत समझ जाओगे कि अच्छा ये ड्राइंग ये कहना चाहती है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बोला कि जब मैं साइड में बोर्ड से हटूंगा ना तो आप यहाँ पे वीडियो को रोक करके इस लाइन को लिख सकते हैं कि भाई किसी मशीन के पार्ट या वस्तु की आकृति के बारे में जानकारी देना, उनके निर्माण हेतु जो आवश्यक लिखित सूचनाएं देता है वही क्या कहलाता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग कहलाता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। कि अगर नॉर्मली देखा जाए, देखिए टाइप्स ऑफ, मैं ड्राइंग की बात कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग ड्राइंग की आगे हम लोग बात करेंगे ट्रेड की ब्रांच के हिसाब से किस टाइप की होती है मेन जो हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है। ठीक है, लेकिन मैं जनरली बात करूँ साधारणतः कि हमारी टाइप्स ऑफ ड्राइंग कितने प्रकार की, तो हमारी ड्राइंग मेन देखा जाए एक तरह से तो दो टाइप की है। कितने टाइप की है, दो टाइप की है। कौन कौन सी है, तो देखिए हम बात करेंगे, पहली जो है हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग। आराम से देखिएगा, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, कर यार ये तो नहीं समझ में आ रहा, धीरे धीरे ध्यान से देखिए, एक एक चीज हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। इससे आसान कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, एक बार आपने देख लिया आपको हमेशा याद रहेगा, बोलने वाली भी चीज नहीं है। तो ध्यान से बस एक एक चीज हमें नोटिस करते जाना है, और आप अपनी कॉपी वगैरह पे भी लिखते चलिएगा। ठीक है, मैं साइड में एक बार जब भी होता हूँ तो आप वहाँ पे वीडियो को रोक सकते हैं और इसको आप एक अपना नोट्स के रूप में तैयार कर सकते हैं, तभी आगे मजा आएगा आपको। ठीक है, देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग, और दूसरा क्या है हमारा, कलात्मक ड्राइंग। देखा जाए जनरली तो हमारा दो टाइप का है। ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग और कलात्मक ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है, तो मैंने आपको बताया कि भाई हमें किसी मशीन के पार्ट्स बनाने, किसी वस्तु का निर्माण करना है तो उसके बारे में जानकारी देना, और उसके निर्माण के लिए जो हमें जरूरी जानकारी चाहिए उसको लिखित रूप में ही देना है, क्या है हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग का काम है। या फिर कह लीजिए किसी भी भवन का निर्माण करना, बिल्डिंग का निर्माण करना है, कोई पुल बनाना है, किसी मशीन के पार्ट्स बनाने हैं, तो उन सब की भी जानकारी देना किसका काम होता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग का होता है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत वही सब आ जाते हैं हमारे, क्या, किसी भवन का निर्माण है, मतलब बिल्डिंग आपको बनाना है, किसी पुल का निर्माण करना है, कोई मशीन के पार्ट्स बनाने हैं, तो ये सब काम किसके अंतर्गत आता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्लियर हुआ, या थोड़ा सा लिख देते हैं कि पुल का आपको निर्माण करना हो, पुल का निर्माण करना हो, या फिर भवन का निर्माण करना हो, भवन निर्माण मतलब बिल्डिंग बनाना, ठीक है, या फिर मशीन के पार्ट्स बनाने हो, मशीन के पार्ट,
इन सब की जो जानकारी देता है कहाँ से मिलती है, इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत आता है। ये सब काम हमारा किसके अंतर्गत आता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत आता है। कलात्मक ड्राइंग की बात करें तो कलात्मक ड्राइंग क्या होता है हमारा, तो जो हमारा रंगों और जिस ड्राइंग में हमारा क्या रंगों, कलर का मतलब रंगों और शैडो का उपयोग होता है। किसका, कलात्मक ड्राइंग में हम लोग रंगों व शैडो का उपयोग करते हैं, शैडो का यूज करते हैं। ठीक है, कलात्मक ड्राइंग मतलब जो नॉर्मल आप लोग जैसे बचपन में पढ़ते थे ड्राइंग वगैरह ना, आपका सबसे आपने ज्यादा सुना होगा साड़ी का किनारा। हम लोग उस समय कुछ भी आता था बनाने के लिए तो साड़ी का किनारा बनाना स्टार्ट कर देते थे। तो उस ड्राइंग में क्या करते थे हम लोग, थोड़ा शैडो मतलब पेंसिल को खींच करके शैडो टाइप को बनाते थे, प्लस रंगों का उपयोग करते थे। अलग अलग पत्ती है कोई तो ग्रीन कलर का कर दिया, बॉर्डर उसका रेड कलर का कर दिया, तो उसमें रंगों का भी प्रयोग करते थे। तो जो हम लोग रंगों का, कलर का जो प्रयोग करते हैं, जो शैडो का प्रयोग करते हैं, वह ड्राइंग कौन सी कहलाती है, वो कलात्मक ड्राइंग कहलाती है। जैसे आप आम बना लेते थे, साड़ी का किनारा बना लेते थे, इस टाइप से आम वगैरह की चीजें जो हम लोग ज्यादा बनाते थे बचपन में, तो उस टाइप की जो हम लोग ड्राइंग बनाते हैं ना, वो सब किसके अंतर्गत आ जाती है, कलात्मक ड्राइंग के अंतर्गत आ जाती है। लेकिन जब हम टेक्निकली बात करेंगे, पुल का निर्माण करना है, भवन का निर्माण करना है, उसका आप देखते हो ना घर वगैरह बनवाने जाते हैं तो उसका नक्शा वगैरह बनवाते हैं, तो घर का निर्माण करना, पुल का निर्माण, मशीन के पार्ट्स के लिए जो हम लोग नक्शे बनाते हैं, तो सब चीजें क्या आ जाती है, वो सब हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत आ जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगले टॉपिक पे चलेंगे। अगला क्या है, लैंग्वेज ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। देखिए इस चीज को भी थोड़ा सा समझना जरूरी है कि लैंग्वेज ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग, ड्राइंग की भाषा क्या होती है, ड्राइंग की भाषा क्या होगी। बात किसकी, इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात कर रहा है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग की, जो कि पुल वगैरह पार्ट्स वगैरह मशीन के पार्ट्स बनाने के लिए निर्माण किए जाते हैं, सॉरी यूज किए जाते हैं, तो उनकी भाषा क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि देखिए हर जगह की अलग अलग भाषाएं होती हैं ना। जैसे हमारे यूपी में देखा जाए, भारत में तो ज्यादातर यूपी में हिंदी बोली जाती है। ये हर एक राज्य में हिंदी नहीं बोली जाती, कुछ राज्यों में हिंदी की बोली जाती है। ठीक है, कुछ राज्यों में बंगला बोला जाता है, जैसे कि मैंने बताया आपको बंगाल में बंगला बोला जाता है। कुछ राष्ट्रों में क्या होगा, आपका मराठी बोला जाएगा, जैसे महाराष्ट्र वगैरह हो गए। तमिल में तमिलनाडु बोला जाएगा, सॉरी तमिलनाडु में तमिल बोला जाएगा। तो इस तरह से आपकी अलग अलग लैंग्वेज होती है हर जगह की। उसी तरह से हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग भी क्या है, एक तरह की भाषा है। इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है, ये एक प्रकार की, यह एक प्रकार की भाषा है। कौन, इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है, हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में बात करें, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है हमारा क्या है, यह एक प्रकार की भाषा है। तो भाषा के बारे में भी आपको जानकारी होती है ना, वैसे ही हमें इसके बारे में भी जानना जरूरी कि भाई अभी कैसी भाषा है। तो देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है ज्यादातर कौन यूज करता है, तो हमने देखा कि जो इंजीनियरिंग ड्राइंग हमारा होता है ज्यादातर जो हमारे इंजीनियर हैं, ठीक है, जो हमारे कारीगर हैं या फिर जो ड्राफ्ट्समैन है, ये लोग यूज करते हैं। तो इस आधार पर क्या बोला गया, इस आधार पर से इंजीनियरों की भाषा बोला गया। क्या बोला गया, क्योंकि इसको ज्यादातर कौन यूज करता है, इंजीनियर यूज करते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग को कौन यूज करता है, इंजीनियर यूज करते हैं, प्लस ड्राफ्ट्समैन यूज करते हैं, यूज करते हैं। आपके औद्योगिक इंडस्ट्रियल एरिया में काम करने वाले कौन होते हैं, कारीगर यूज करते हैं। तो ये लोग क्या यूज करते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग को यूज करते हैं। तो इसलिए इंजीनियर, ड्राफ्ट्समैन, कारीगर लोग यूज करते हैं। तो इस आधार पे हमने इंजीनियरिंग ड्राइंग की लैंग्वेज को क्या माना कि इंजीनियर की भाषा है। किसकी भाषा है, लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर, लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर, या इंजीनियर की भाषा है। किसकी भाषा है, इंजीनियर की भाषा। ठीक है, किस आधार पे बोला गया, इस आधार पे बोला गया कि हमारा जो औद्योगिक क्षेत्र में इंजीनियर, ड्राफ्ट्समैन, कारीगर वगैरह ज्यादातर इस इंजीनियरिंग ड्राइंग का यूज करते हैं। तो इस आधार पे बोला गया कि यह जो हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग है किसकी भाषा है, इंजीनियर की भाषा है। ठीक है, लैंग्वेज पता चलिए आपकी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग किसकी लैंग्वेज होती है, इंजीनियर की भाषा होती है। या फिर दूसरी चीज देखा जाए तो इसको हम लोगों ने यह बोला था कि ये ग्राफिकल लैंग्वेज है। ग्राफिकल लैंग्वेज क्यों हमने बोला, क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग जो दरअसल होती है ना, ये रेखाओं और बिंदुओं की भाषा होती है। किसकी भाषा होती है, रेखाओं और बिंदुओं की। जब भी आप ड्राइंग मतलब मशीन के पार्ट या कुछ भी बनाते हो, रेखा बिंदु का मतलब समझ रहे हैं आप, पहले इसको देखते हैं। हमने क्या कहा कि जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है हमारा, वह रेखाओं व बिंदुओं की भाषा है, रेखाओं व बिंदुओं की भाषा है। रेखाओं व बिंदुओं का मतलब क्या हो गया, देखिए बिंदु कब होता है, तो जब आप कहीं पे एक पॉइंट लगा देते हैं तो इसको हम लोग बिंदु कहते हैं। जिस बिंदु को आप कह सकते हो कि जिसमें ना तो लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना मोटाई होती है। भाई बिंदु में क्या है, ना तो लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना मोटाई। तो जिसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई आदि नहीं होती, वही हमारा क्या होता है, बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है, पॉइंट कहलाता है, बिंदु कहलाता है। रेखा क्या होती है, रेखा दरअसल हमारा जब दो या दो से अधिक बिंदुओं को मिलाया जाता है तो वह रेखा कहलाती है। जैसे एक बिंदु हो गया तो यह रेखा नहीं कहलाएगी ना, एक और बिंदु हो गया, और बिंदु हो गया, और बिंदु हो गया। तो जब इन बिंदुओं को मिलाएंगे तो जो मिले बनेगा वही क्या कहलाएगा, लाइन कहलाएगा, रेखा कहलाएगा।
तो दोनों चीज में क्लियर हुआ, रेखा क्या है, बिंदु क्या है। बिंदु क्या होता है हमारा, तो हमने बताया आपको कि बिंदु एक पॉइंट की तरह होता है, मतलब पॉइंट मतलब ही बिंदु है, मतलब जिसमें ना तो लंबाई होती है, ना तो चौड़ाई होती है, ना मोटाई होती है, वो हमारा पॉइंट कहलाता है, बिंदु कहलाता है। और जब दो या दो से अधिक बिंदुओं को मिलाया जाता है तो वह जो तैयार होता है वही क्या कहलाती है, लाइन कहलाती है, रेखा कहलाती है। क्लियर। चलिए ठीक है, ठीक है, ये क्लियर। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने बताया आपको ये किसका भाषा है, इसको ग्राफिकल लैंग्वेज भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग ड्राइंग का प्रदर्शन जो होता है ज्यादातर, ड्राइंग का जो प्रदर्शन किया जाता है वो कैसे किया जाता है, प्रदर्शन का मतलब रिप्रेजेंट करना, ड्राइंग को जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, इसको कैसे करते हैं, तो रेखाओं व चित्रों के द्वारा। किसके द्वारा, रेखाओं, रेखांकित चित्र भी कह सकते हैं आप, रेखांकित चित्र के द्वारा, मतलब रेखाओं के द्वारा। रेखांकित चित्र का मतलब क्या, रेखाओं के द्वारा अंकित चित्र, रेखाओं के द्वारा हम लोग फिगर बनाते हैं और उसी के द्वारा हम लोग क्या, ड्राइंग का प्रदर्शन करते हैं, ड्राइंग दिखाने के लिए। तो ड्राइंग का प्रदर्शन हम लोग रेखांकित चित्र के द्वारा करते हैं। इस आधार पर इसको क्या बोला गया, ग्राफिकल लैंग्वेज बोला गया। क्या बोला गया, ग्राफिकल, ग्राफिकल लैंग्वेज। ठीक है, ग्राफिकल लैंग्वेज हमने की, ग्राफिकल का मतलब ही ना आपका क्या हो गया, रेखांकित हो गया, मतलब रेखांकित चित्र। हमने इसमें ग्राफिकल फिगर यूज किए, इस आधार पर इसका क्या बोला गया कि जो इंजीनियरिंग ड्राइंग हमारा ग्राफिकल लैंग्वेज है। तो देखिए कुछ अलग से हम नहीं बोल रहे, जो जो मतलब यूज के आधार पे कि भाई इसका यूज इंजीनियर ड्राफ्टमैन कारीगर ने किया तो हमने बोल दिया कि यह इंजीनियर की भाषा है। और हमने देखा कि जो ड्राइंग का हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जो ड्राइंग को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो किसके रूप में कर रहे हैं, तो रेखांकित चित्र के द्वारा, रेखाओं के द्वारा जो चित्र बन रहे हैं उनके द्वारा हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इस आधार पर इसको बोल दिया गया कि ग्राफिकल लैंग्वेज है। क्या लैंग्वेज है, ग्राफिकल लैंग्वेज है। और तीसरी चीज हम लोग इसको एक और लैंग्वेज बोलते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग को, और वो है विश्वव्यापी भाषा। इसको क्या बोला जाता है, विश्वव्यापी भाषा। ये क्यों बोला गया, तो देखिए एक देश से, जैसे मशीन सिर्फ हमारी, आप देखे होंगे ज्यादातर हमारे देश में जो मशीन ट्रांसपोर्ट वगैरह किए जाते हैं तो आदान प्रदान होता है इनका ना, तो फिर जापान की टेक्नोलॉजी कभी ली जाती है, कभी चीन से ली जाती है। तो जो फिर जो बाहरी मशीनें, मतलब बाहर से एक देश से दूसरे देश में, क्योंकि अगर अलग अलग ड्राइंग का क्या है, जैसे भाई बाकी लैंग्वेज का कुछ सीमाएं हैं, कि जैसे मैंने बताया ना कि हिंदी हमारे कुछ राष्ट्रों में, कुछ राज्यों में बोला जाएगा, बंगाल बंगला में बोला जाएगा, मराठी महाराष्ट्र में बोला जाएगा। ठीक है, वैसे ही इंग्लिश भी सभी देशों में नहीं बोला जाता है, कुछ जगहों पे बोला जाता है। तो उसी टाइप से, लेकिन जो ड्राइंग थी, ड्राइंग को क्या किया गया, इसको इंटरनेशनल लेवल पे माना गया कि एक देश से दूसरे देश में जिससे मशीनों का आदान प्रदान करने में आसानी हो, जिसे एक देश से, एक देश से दूसरे देश में, दूसरे देश में मशीनों के आदान प्रदान में आसानी हो, मशीनों के आदान प्रदान में आसानी, आसानी हो। ठीक है, एक देश से दूसरे देश में मशीनों के आदान प्रदान में आसानी हो, इसलिए हमने क्या किया, इस लैंग्वेज को इंटरनेशनल लेवल पे माना कि यह लैंग्वेज हर जगह एक समान रहेगी, तो हमें मशीनों के पार्ट्स वगैरह को एक्सचेंज करने या मशीनों के आदान प्रदान करने में आसानी होगी। इसलिए हम लोग इसको क्या बोले कि एक देश से दूसरे देश में आसानी होगा, तो इसलिए इसको विश्वव्यापी भाषा बोला जाता है। क्या, विश्वव्यापी, विश्वव्यापी भाषा को हम कह सकते हैं यूनिवर्सल लैंग्वेज। क्या, यूनिवर्सल लैंग्वेज, यूनिवर्सल लैंग्वेज। तो यहाँ क्लियर हुआ। अब ड्राइंग का मैं तीनों ध्यान रखा, ड्राइंग की भाषा कौन कौन सी है, लैंग्वेज ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग के, हम लोग ड्राइंग को जो है इंजीनियर की भाषा भी कहते हैं, लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर, इंजीनियर की भाषा भी कहते हैं। ग्राफिकल लैंग्वेज भी ड्राइंग की भाषा को बोला जाता है, और यूनिवर्सल लैंग्वेज भी बोला जाता है। यूनिवर्सल लैंग्वेज मतलब विश्वव्यापी भाषा, मतलब पूरे विश्व में एक समान, पूरे विश्व में सभी देशों में इंजीनियरिंग ड्राइंग की एक ही लैंग्वेज होती है, कहीं भी अलग अलग नहीं होता है, एक समान होता है। क्यों ऐसा किया गया, तो मैंने आपको बताया एक देश से दूसरे देश में मशीनों का आदान प्रदान करने में आसानी हो, इस वजह से ऐसा किया गया। ठीक है, तो इसके लिए एक लाइन भी बोली जाती है, चलिए मैं पीछे ही लिख देता हूं यहाँ पे, इसको थोड़ा आप लोग नोट कर लीजिएगा। मैं साइड में हट जाता हूँ, यहाँ पे वीडियो रोक करके आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, मैं इरेज करूंगा यहाँ पे। ठीक है, एक स्लोगन है इसका, आप लोग लिख लीजिएगा, क्या था। ठीक है, तो लिखिएगा आप लोग, ड्राइंग, ड्राइंग इज द लैंग्वेज
लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। ठीक है, ड्राइंग क्या है हमारा, इंजीनियर की भाषा है, मैंने आपको बताया ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। और क्या लिखते हैं, इट इज ए यूनिवर्सल लैंग्वेज। ये भी मैंने आपको बताया कि यह एक विश्वव्यापी भाषा है। इट इज ए यूनिवर्सल यूनिवर्सल लैंग्वेज। इट इज ए यूनिवर्सल लैंग्वेज एंड इट इज it is called graphical language। इट इज कॉल्ड ग्राफिकल लैंग्वेज। इस चीज को नोट कर लीजिएगा आप लोग ना। क्लियर हुआ। देखिए ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर, मैंने आपको बताया जो ड्राइंग है हमारा इंजीनियर की भाषा है। एंड क्या है, कॉमा इट इज ए यूनिवर्सल लैंग्वेज, ये यूनिवर्सल लैंग्वेज है मतलब विश्वव्यापी भाषा है, सारे विश्व में एक ही भाषा होती है इसकी। और एंड इट इज कॉल्ड ग्राफिकल लैंग्वेज, और इसको हम लोग रेखांकित भाषा भी कहते हैं, तो चित्रों की भाषा है, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा आपको क्या, इट इज कॉल्ड ग्राफिकल लैंग्वेज। तो 3 लैंग्वेज हो गया आपका, लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर बोला जाता है, यूनिवर्सल लैंग्वेज बोला जाता है, और ग्राफिकल लैंग्वेज बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला टॉपिक देखेंगे हम लोग। क्लियर हो रहा है, बिल्कुल आसान है, ज्यादा सोचना नहीं है, बस धीरे धीरे और सारी चीजों को नोट करते हुए चलिए। मैंने आपको पहले भी बोला कि अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो आप क्या करें, अपने साथ एक कॉपी कलम लेकर के जरूर बैठिए। जो जो चीजें मैं जैसे लिखते जा रहा हूँ, जो चीजें आपको पॉइंट दिख रही है उनको नोट करते चलिए, बाकी चीजें सुनते रहिए, समझते रहिए। ठीक है, अब ये बेसिक चीजें चल रही है, हालांकि इस टाइप की चीजें जल्दी जो लैंग्वेज वाला होता है आपके कंपटीशन वाले एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि ड्राइंग की लैंग्वेज कौन सा है, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम लोग थोड़ा बेसिक से पूरा जानते हुए चलेंगे तो आगे फिर मजा आ गया थोड़ा। भाई जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग आप पढ़ रहे हो तो आपको उसके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए कि आखिर इंजीनियरिंग ड्राइंग है क्या। तो आगे आपका क्या, अल्फाबेट ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग, जैसा कि यहाँ पे लिख रखा है कि वर्णमाला, व्याकरण। ठीक है, जैसे कोई भी लैंग्वेज हो, हिंदी है, इंग्लिश है, तो हमें सबसे पहले क्या होना चाहिए, उसका अल्फाबेट। जैसे इंग्लिश है तो पहले हमें क्या, अल्फाबेट पता होना चाहिए। इंग्लिश का आपको क्या पता हो, अल्फाबेट पता होना चाहिए। अगर आपको इंग्लिश भाषा सीखनी है तो क्या पता होना चाहिए, अल्फाबेट पता होना चाहिए। उसके बाद फिर अगर आपने अल्फाबेट जान लिया तो उसके बाद उसको यूज करने का तरीका आपको कैसे पता चलेगा, जब आप उसका ग्रामर जानोगे। जब उसका आपको ग्रामर पता होगा तभी तो आप सही तरीके से इंग्लिश सीख पाओगे। ऐसे ही हिंदी की बात की जाए तो हिंदी में आपको वर्णमाला की जानकारी होनी चाहिए कि जैसे क ख ग घ वर्णमाला होता है, इंग्लिश में अल्फाबेट कहते हैं ABCD। तो आपको अगर हिंदी जानना है तो आपको वर्णमाला आना चाहिए, मतलब क ख ग घ आना चाहिए, प्लस उसका व्याकरण कि कब कैसे हम इसको यूज करते हैं। तो वैसे ही हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात की जाए तो इसके भी अल्फाबेट होते हैं, इसके भी अल्फाबेट होते हैं। अल्फाबेट वर्णमाला के रूप में हमारा क्या होता है, तो जो हमारी विभिन्न प्रकार की रेखाएं हैं, चिन्ह है, प्रतीक है, हमारी जो अलग अलग टाइप की रेखाएं होती है, चिन्ह होती है, प्रतीक होती है, ये हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक तरह से अल्फाबेट है और वर्णमाला कहलाता है। जैसे कोई भी विभिन्न प्रकार की रेखाएं, मतलब हमें पता होना चाहिए कि भाई मोटी रेखा हम कब खींचेंगे। ठीक है, जैसे हमारी रेखा क्या होगी, अलग अलग टाइप की होती है ना, तो हमें विभिन्न प्रकार की रेखाओं को पता होना चाहिए कि भाई कौन सी ऑब्जेक्ट लाइन होती है, कौन सी सेक्शन लाइन होती है, कौन सा सेंटर लाइन होता है। तो ये अलग अलग टाइप की रेखाएं हैं। ठीक है, सेक्शन लाइन कटे हुए भाग को दिखाने के लिए, सेंटर लाइन सेंटर को दिखाने के लिए, जो ऑब्जेक्ट लाइन होता है ऑब्जेक्ट के बाहरी किनारों को दिखाने के लिए। तो ये सब चीजें हमें पता होगी तभी तो हम उसका सही से यूज कर पाएंगे। तो हमारा यही क्या कहलाता है, यह कहलाता है वर्णमाला। मतलब हमारे जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का वर्णमाला है, जो अल्फाबेट है वह क्या है, तो विभिन्न प्रकार की जो रेखाएं हो गई, हमारी जो लाइन हो गई, प्लस प्रतीक एवं चिन्ह, उसके कुछ सिंबल भी हम लोग यूज करते हैं कि ग्लास को दिखाने के लिए क्या होता है, या फिर फाइट से हम लोग व्यास को दिखाते हैं। तो ये जो सिंबल या प्रतीक और चिन्ह हो गए, ये सब जो होती है, ये सब चीजें क्या है, एक वर्णमाला कहलाएंगे। क्योंकि भाई उसमें ABCD का ख ग था, इसमें उसकी जगह पे रेखाएं, प्रतीक और चिन्ह होता है। ये हमारा क्या होता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग का अल्फाबेट या वर्णमाला कहलाता है। व्याकरण, व्याकरण का मतलब है जो रेखाएं हैं उनके बारे में हमें जानकारी हो कि उसकी बनावट और मोटाई। ठीक है, कि हमें किस बनावट और मोटाई में खींचना है और उसकी जानकारी को जानना। समझ रहे हैं ना। जैसे मैंने आपको बताया कि मान लीजिए आपको ऑब्जेक्ट लाइन खींचना, तो हमें पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट लाइन हमें क्या होती है, मोटी खींची जाती है। ऑब्जेक्ट लाइन कैसे खींची जाती है, मोटी खींची जाती है। और जो हमारी नॉर्मल कंस्ट्रक्शन लाइन होती है वो पतली होती है, कंस्ट्रक्शन लाइन हमारी पतली होती है। तो वही बोला है ना कि विभिन्न रेखाओं को उसकी बनावट एवं मोटाई में खींचना, यह हमारा व्याकरण कहलाएगा कि कौन सी लाइन हमें कितनी मोटी खींचनी है और कैसे खींचना है, उसकी बनावट कैसी होनी चाहिए। बनावट से मतलब है कि जैसे हमारे पास सेक्शन लाइन हो गया, सेक्शन लाइन जनरली हम लोग 45 डिग्री पे ऐसे पतली पतली रेखाएं खींची जाती है। उसके बाद
हिडन लाइन को हम लोग डैश डैश के द्वारा दिखाते हैं। कोई कटा हुआ कोई छुपा हुआ भाग दिखाना हो तो ऐसे डैश डैश के द्वारा हिडन लाइन दिखाया जाता है। सेंट्रल लाइन इस तरह एक बड़ी लाइन बीच में डॉट फिर गैप फिर बड़ी लाइन बीच में डॉट गैप बड़ी लाइन, तो यह सेंट्रल लाइन होती है। तो वही कह रहा है कि हमारे पास जो विभिन्न रेखाएं हैं उनकी बनावट की हमें जानकारी होनी चाहिए और कौन सी लाइन हमें पतली खींचनी है कौन सी मोटी खींचनी है इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। और यह जानकारी रखना हमारा किसके अंतर्गत आएगा, यह व्याकरण के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, प्लस मतलब हमें ड्राइंग में अल्फाबेट मतलब रेखाओं के बारे में जानना, उसके प्रतीक चिन्ह के बारे में जानना, प्लस कौन सी रेखा की बनावट कैसी है और उसकी मोटाई कितनी है यह जानना व्याकरण में आ गया। यह दोनों चीजें जानने के साथ साथ हमें इसके इंस्ट्रूमेंट की भी जानकारी होनी चाहिए। इंस्ट्रूमेंट की जानकारी मतलब हम लोग ड्राइंग बनाते समय किस किस चीजों का यूज करेंगे, जैसे ड्राइंग बोर्ड हो गया, टी स्क्वायर हो गया, पेंसिल हो गया, तो ये सब चीजें क्या हो गए हमारे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट हो गए। सेट स्क्वायर यूज कर सकते हैं, मिनी ड्राफ्टर यूज कर सकते हैं, तो ये हमारे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट हो गए। इनके बारे में भी हमें जानकारी होना जरूरी है, तभी हम ड्राइंग को लैंग्वेज को या ड्राइंग को यूज कर पाएंगे। तो ये जो इसके इंस्ट्रूमेंट है ड्राइंग बोर्ड, टी स्क्वायर और आपका जो सेट स्क्वायर होता है, पेंसिल होता है और आपका ए फोर साइज के जो पेपर वगैरह होते हैं, आपके चार्ट होता है, ड्राइंग शीट होता है, तो इन सब के बारे में हम लोग अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है मेन टाइप ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। देखिए जो हमारी मेन टाइप के इंजीनियरिंग ड्राइंग होते हैं वह कौन कौन से हैं। ठीक है, आपका मेन टाइप से अगर देखा जाए वो तो मैंने नॉर्मल बताया कि साधारणतः ड्राइंग दो टाइप की हो गई, एक इंजीनियरिंग ड्राइंग और एक क्या हो गया हमारा कलात्मक ड्राइंग। मैंने बताया वहां पे जो जहां पे हम लोग क्या करते हैं रंगों और शेडो का यूज करते हैं वो कलात्मक ड्राइंग होता है। अब भवन पुल निर्माण वगैरह के लिए जो मशीन के पार्ट्स के लिए जो हम यूज करते हैं वो इंजीनियरिंग ड्राइंग कहलाता है। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग की टाइप की हम बात कर रहे हैं। पहले मैं नॉर्मल ड्राइंग की टाइप की बात किया था कि नॉर्मल पूछा जाए कि ड्राइंग कितने प्रकार का होता है, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग और कलात्मक ड्राइंग। लेकिन अब मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग का पूछूं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग किस हिसाब से होता है, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग को मेन ब्रांचेस के जिसमें यूज होता है, ब्रांचेस के आधार पर ट्रेड के आधार पर बांटा गया था कि मैकेनिकल ड्राइंग, मैकेनिकल ड्राइंग। ठीक है, या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग भी कह सकते हैं। इसका देख लीजिए, इसका फिगर मैंने यहाँ आगे ले रखा है। ठीक है, अगले वाले वर्ड क्या मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग भी कह सकते हैं, तो ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग का यह हो जाएगा आपका। ठीक है, और दूसरा पार्ट देखा जाए, दूसरा क्या हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिकल ड्राइंग। चलिए पहले हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद मैं अभी आपको आगे फिगर दिखा दूंगा तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है, अगला हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग ड्राइंग। क्या आगे चलेंगे, सिविल, सिविल, क्योंकि सिविल वाले हमारे क्या भवन निर्माण पुल निर्माण ये सब सिविल वालों का काम होता है, तो वह सब जो काम होगा वह सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग। 3 पॉइंट को नोट कर लीजिएगा आप लोग कि अगर हम इंजीनियरिंग ड्राइंग की टाइप की बात करें तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के मेनली हमारे कितने हैं, 4 पार्ट है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग ड्राइंग और सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है, इनका मैंने आगे फिगर ले रखा है जिससे आपको थोड़ा आसानी से समझ में आ जाए कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या होता है। देखिए ये जो पहला वाला है हमारा, ये जो फिगर आपको दिख रहा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग का, इसमें हमने क्या कर रखा है, इसमें देखिए मशीन का पार्ट है, किसी मशीन का पार्ट है और उसके पार्ट को इस तरह से दिखाया गया किसमें, ऑर्थोग्राफिक व्यू में, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू है, टॉप व्यू है, साइड व्यू है। तो यह कोई मशीन का पार्ट है और उसको हमने ऑर्थोग्राफिक व्यू में इस तरह से दिखा रखा है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत आएगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हम लोग क्या करेंगे, मशीन के पार्ट्स वगैरह का अध्ययन करेंगे, मशीन के पार्ट्स की जानकारी लेंगे, तो वही चीज यहाँ पे दिखाया गया तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आ जाएगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या आ जाएगा, इसमें देखिए बल्ब लगा करके सर्किट वगैरह का यूज किया गया, फिगर बनाया गया है, तो ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वाले में क्या आएगा, देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का फिगर है, तो इसमें देखिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एम्पलीफायर वगैरह यूज कर रखा है, स्पीकर, और यहाँ पे देखिए एम्पलीफायर वगैरह यूज है, तो फिर किस में आ जाएगा, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक वाले में आ जाएगा। इलेक्ट्रिकल वाले में बल्ब वायर वगैरह हमने यूज कर रखा है और यहाँ पे एम्पलीफायर वगैरह यूज कर रखा है, तो यह इलेक्ट्रॉनिक्स में आएगा। सिविल इंजीनियरिंग में क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे किसी घर का, यहाँ पे देखिए सिविल इंजीनियरिंग में क्या किया गया, देखेंगे आप यहाँ पे, तो ये देखिए बेडरूम लिखा है, यहाँ किचन लिखा है, ये भी बेडरूम है, ये बाथरूम है, ये आपका लिविंग रूम है, फैमिली रूम है, तो एक तरह का क्या है, ये एक घर का आपका नक्शा बनाया गया, आपके होम का या फिर घर का नक्शा बना हुआ है। तो घर वाले नक्शा कौन बनाते हैं, सिविल वाले बनाते हैं, सिविल, या फिर पुल का नक्शा हो, घर का नक्शा हो, तो यह सब किसके अंतर्गत आता है, सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत आता है। तो क्लियर हुआ कौन सा किसमें आएगा, मशीनों के पार्ट्स वगैरह हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग में आ जाएंगे। मैकेनिकल का मतलब मशीनों के पार्ट्स वगैरह,
इलेक्ट्रिकल वाले में जो बल्ब वगैरह का जो सर्किट वगैरह बनाया जाता है इसमें आ जाएगा, और एम्पलीफायर वगैरह जो यूज किए जाते हैं सब इलेक्ट्रॉनिक में इंजीनियरिंग में आ जाएंगे। और जो भवन निर्माण होता है, जो बिल्डिंग का जो हमारे नक्शा वगैरह बनवाया जाता है या पुल वगैरह के लिए जो नक्शा बनाया जाता है वह सब हमारा सिविल इंजीनियरिंग वाले में आ जाएंगे, सीमेंट बालू वगैरह जिसमें यूज होता है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक देखेंगे। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इससे आपके एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। एक तो मैंने बताया ना, अभी जो पीछे चीजें मैंने बताया आपको बेसिक चीजें, थ्योरेटिकल चीजें बता रहा था। जो स्टार्टिंग में एक सबसे इंपॉर्टेंट था आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग का, क्या कि इंजीनियरिंग ड्राइंग की लैंग्वेज क्या है। मैंने बताया आपको 3 टाइप की इंजीनियरिंग ड्राइंग की लैंग्वेज है। हम लोग इसे इंजीनियर की लैंग्वेज कहते हैं, लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर भी बोलते हैं, प्लस ग्राफिकल लैंग्वेज भी बोला जाता है, प्लस विश्वव्यापी मतलब यूनिवर्सल लैंग्वेज भी बोला जाता है। तो ड्राइंग की 3 लैंग्वेज मतलब ड्राइंग के लैंग्वेज को 3 नाम से जाना जाता है, तो हमें पता होना चाहिए। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका ये है कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन, रूढ़िगत निरूपण। मतलब ये क्या होता है हमारा, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम क्या करते हैं कि पूर्णतः जो होता है ना ये रूढ़िगत पे ही निर्भर है। इसके कुछ चिन्ह बनाए गए हैं, इनके कन्वेंशनल प्रयोग से हमें क्या होता है, ये जो चिन्ह है, ठीक है, मेटल वगैरह के लिए अलग है, प्लस वेल्डिंग के अलग रूढ़िगत चिन्ह है। ठीक है, अलग अलग चीज जैसे रिविट वगैरह हो गई उनके लिए अलग रूढ़िगत चिन्ह है। तो सबके लिए क्या पाइप फिटिंग वगैरह के अलग रूढ़िगत चिन्ह है, कन्वेंशन सिंबल। तो अलग अलग चिन्ह बनाए गए, कन्वेंशन जो है हमारा ना कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन से रूढ़िगत चिन्ह होते हैं जो कि ड्राइंग को बनाने में और समझने में हमें सहायता प्रदान करते हैं, जिनकी मदद से ड्राइंग को बनाना और समझना काफी आसान हो जाता है। किनकी वजह से, कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन की वजह से, रूढ़िगत चिन्ह जो सिंबल है जो हमारे। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसको नोट कर लीजिएगा कि इन कन्वेंशनल के प्रयोग से क्या होता है, ड्राइंग को बनाने और समझने में कम समय लगता है और ड्राइंग को बनाना और समझना आसान हो जाता है। किसकी वजह से, कन्वेंशनल सिंबल वगैरह की वजह से। ठीक है, उनके हम यहाँ पे देखेंगे जो कि मेन आपको एग्जाम में आता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो देखिए सबसे पहले तो हमें ये चीजें पता होनी चाहिए कि जैसे टाइप है कि किस चीज के लिए, मेटल के लिए, किसके लिए, मेटल के लिए। देखिए मेटल के लिए 2 टाइप के हमारे, तो कन्वेंशन मतलब सिंबल कैसा होता है, और या किसके लिए। तो कई बार आपके एग्जाम में क्या होगा कि आपके एग्जाम में यही एक फिगर दे देगा, एग्जाम में क्या करता है एक फिगर दे देता है, फिर ऑप्शन देता है कि यह किसका सिंबल है, स्टील का है, वुड का है आपका, ठीक है, वाटर का है, ऑयल का है, इस तरह से ऑप्शन दिया रहता है। तो आपको पहचानना होता है कि जो फिगर दे रखा है वह किसका है। जैसे यह पहला फिगर आपको दिख रहा होगा, कैसा फिगर है, ये हमारे इसी को कन्वेंशन बोलते हैं, जो रूढ़िगत चिन्ह है। ये जो सिंबल दिखाया गया है इसी को कन्वेंशन कन्वेंशन बोलते हैं, कन्वेंशन सिंबल है, रूढ़िगत चिन्ह है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 45 डिग्री पे ऐसे लाइनें खींची गई है, एक ब्लॉक बना करके 45 डिग्री पे लाइनें खींची गई है। तो इसको दरअसल हम किसके नाम से जानते हैं, स्टील। देखिए जो आपके एग्जाम में आता है वो मैं बता रहा हूँ आपको, एग्जाम में आपके स्टील वाला पूछता है। कौन सा पूछता है, एग्जाम में आपके स्टील वाला पूछता है। ठीक है, बाकी इसको कास्ट आयरन, कॉपर, इट्सलॉय, एल्युमिनियम ये सब लिखा हुआ है, इसको भी देख लीजिएगा। लेकिन मैं आपको मेन नहीं बताऊं क्या, इसको देखते ही आपको याद आना चाहिए स्टील। एग्जाम में जो आपके पूछा जाता है क्या पूछा जाता है, स्टील वाला पूछा जाता है। तो इसको देखते ही स्टील जरूर याद है, बाकी याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्टील तो जरूर आपको याद होना चाहिए। इस वाले में से जो दूसरा सिंबल है देखिए बिल्कुल सेम उसी तरह से, बस इसमें क्या है जो दूसरा वाला हमारा मेटल में है क्या किया है कि पेयर में जो लाइनें खींच रखा है दो दो के पेयर में, इस तरह से दो दो के पेयर में खींच दिया। जब दो दो सिंगल था तो स्टील, जब दो दो के पेयर में रहेगा तो लेड, क्या होगा आपका, लेड होगा। तो आपके एग्जाम में लेड वाला नाम आता है। बाकी जिंक, टिन, व्हाइट मेटल इनको उतना नहीं पूछता है, आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। लेकिन आपको मैं मेन याद बता रहा हूं आपको कि कौन सा याद रखना है। इसको देखते ही आपको स्टील याद रखना है और इसको देखते ही आपको लेड याद रखना है। आपको क्वेश्चन में लेड पूछता है और स्टील पूछता है। ठीक है, ठीक है, आगे चलेंगे। अगला देखिए ग्लास, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, सिंगल दे रखा है। तो यह वाला जो सिंबल है आपका किसका है, ग्लास का है। तो इसको आपको याद रखना चाहिए कि अगर यह फिगर में आपको दे दे तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाए कि भाई ये किसका सिंबल है, ग्लास का है। तो आपको इस सिंबल और उसके नाम याद रखने पड़ेंगे कि किसके लिए यह यूज किया जाता है। ठीक है, अगला यह सिंबल जो आपको दिख रहा है, देख रहे हैं डॉट डॉट के रूप में गैप कर करके खींचा गया है, यह सिंबल आपको दिख रहा होगा। इसमें जो आपका नाम लेता है ना कि पोर्सलिन, स्टोनवेयर, मार्बल, स्लेट दे रखा है, तो इसमें आपको पोर्सलिन वाला पूछता है। कौन सा पूछता है, पोर्सलिन वाला। आपके एग्जाम में कौन सा नाम लेगा, पोर्सलिन वाला लेगा। तो हमें इसको देख करके पोर्सलिन का ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगला जो है आपको यह वाला जो फिगर दिख रहा है, तो वो देखिए सेम हमने अभी क्या पढ़ा, जो स्टील के लिए जो हमारा सिंबल था वो क्या था, स्टील के लिए ऐसे 45 डिग्री पे लाइनें खींची गई थी। किसके लिए, स्टील के लिए। स्टील के लिए हमने 45 डिग्री पे लाइनें ऐसे खींच रखी थी। थोड़ा एक दूसरे से इनको कनेक्ट करके याद करेंगे ना, एक दूसरे से थोड़ा रिलेट करके याद करेंगे तो याद रहेगा, नहीं तो ऐसे भूल जाएगा। तो ऐसे जब ये लाइन खींच रखी थी अकेले अकेले तो स्टील था। फिर मैंने बताया कि जब लाइनें हमारी कैसी हो, पेयर में हो, लाइनें हमारी ऐसे दो दो के पेयर में खींची गई हो, तो यह किसका था हमारा, तो यह हमारा
लेड का था। किसका था? लेड का था। और जब लाइन ऐसे सिंगल में खींची गई हो तो यह किसका था? ये हमारा स्टील का था। तो यह सिर्फ 45 डिग्री खींची गई थी। अब यहीं पे मैं क्या करूं, कुछ लाइनें हॉरिजॉन्टल में खींच दूं, ऐसे ऐसे लाइनें कैसे खींच दूं, ऐसे हॉरिजॉन्टल में खींच दूं। जब इसी में एक लाइन हॉरिजॉन्टल में बढ़ा दी जाती है तो यह आकृति किसका बन गया? एस्बेस्टॉस। किसका बन गया? एग्जाम में जो आपके आएगा ना वह एस्बेस्टॉस के नाम से आएगा। कॉपी पे नोट करते रहिएगा कौन सा, मतलब इसमें आपको कौन सा नाम याद रखना है? एस्बेस्टॉस वाला नाम याद रखना, और किसी की जरूरत नहीं है। एस्बेस्टॉस, तो ये वाला फिगर एक दूसरे को रिलेट करके याद रखिए। स्टील, स्टील में जब हम ओरिजेंटल लाइन बढ़ा देंगे तो एस्बेस्टॉस बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे। अगला देखिए लिक्विड के लिए। लिक्विड के लिए हमारा फॉर्म है, तो इसमें जो हमारा पूछता ज्यादा था ना वाटर का पूछता है। किसका पूछता है? वाटर का। तो इसमें देखिए रटने वाली चीज नहीं है। आप लोग पहले भी जब पढ़ते रहे होंगे बचपन में भी, जब क्लास 5 6 7 में, तो जब भी पानी की बात आती रही होगी, हम लोग कोई भी फिजिक्स केमिस्ट्री कहीं भी पढ़ते थे तो वहां पे हमेशा एक बीकर बनाते थे, तो बीकर में तुरंत ऐसे ऐसे पानी, बाल्टी में पानी ऐसे ऐसे भरना शुरू कर देते थे। ऐसे तो पानी भरते थे, तो उसी तरह से लाइन यहाँ खींची गई। तो ये तो आसान है, इसको तो देखते याद आ जाना चाहिए कि ये लिक्विड फॉर्म में। तो अब लिक्विड फॉर्म में वाटर हो, ऑयल हो, पेट्रोल हो, केरोसिन हो, डीजल हो, कुछ भी, पेट्रोल डीजल लिक्विड, मतलब जो भी चीज लिक्विड फॉर्म में है तो उसको ऐसे दिखाया जाएगा। जो भी चीज लिक्विड फॉर्म में, चाहे आपको वाटर पूछे, ऑयल पूछे, पेट्रोल पूछे, क्योंकि सब लिक्विड फॉर्म में है। जब भी लिक्विड फॉर्म की बात आएगी तुरंत ये वाला सिंबल दिमाग में आ जाना चाहिए। आपके एग्जाम में वैसे ज्यादातर किसका नाम लेता है? वाटर का नाम लेता है। इसलिए मैं आपको बताते चल रहा हूं कि कौन सा एग्जाम में आपके नाम लेता है, ठीक है, ताकि वो वाला तो जरूर ध्यान रहे। अगला है देखिए यह वाला सिंबल है। यह सिंबल किसके लिए है? तो देखिए देखने में आपको पता चल जाएगा। इसमें लकड़ी आप देखेंगे, अगर लकड़ी के जो मोटे मोटे बोटे होते हैं ना, उससे आप काटोगे, जब वो लकड़ी सामने से काटी जाती है तो उसका जो डाया वाला हिस्सा होता है, सामने से जो गोलाई वाला हिस्सा होता है, इस पे देखोगे तो इसी तरह से निशान बने हुए इसी टाइप के रेसे दिखाई देंगे। कभी भी कोई मोटी लकड़ी देखना, जब उसको काट दिया गया हो ना, तो उसके सामने जब देखेंगे, उसके डाया वाला हिस्सा देखेंगे ना सामने से, तो उस पे इसी टाइप के रेसे दिखाई देते हैं। तो ये देखने में नहीं ऐसा लग रहा, अगर आपने लकड़ी देखा होगा कटापटा, तो फिर देख करके दिमाग में आ जाएगा, अच्छा हाँ यार ये लकड़ी जैसा दिख रहा है। तो ये किसका हो गया? वुड वाला। प्लाईवुड का नाम नहीं लेता है, वुड का नाम लेता है। किसका पूछता है? लकड़ी का पूछता है, लकड़ी का सिंबल पूछता है, या फिर वुड लिखता है। क्या लिखता है? वुड लिखता है इसके लिए, ठीक है। और जो लास्ट फिगर है आपका यहाँ पे, यह किसका है? कंक्रीट का है। किसका है? देख रहे हैं, इसमें देखने में भी लग रहा है ना कि छोटी छोटी गिट्टी टाइप का, मेन मेन बालू टाइप का। ये याद करने का मैं तरीका बता रहा हूँ ना। देखिए छोटी छोटी ब्लैक ब्लैक गिट्टी टाइप की लग रही है, और ये मेन मेन बालू टाइप के दिख रहे हैं। बालू गिट्टी मतलब कंक्रीट की बात आ जाएगी। बालू गिट्टी का मतलब क्या हो गया? कंक्रीट। इसमें आपका ये वाला होता है। ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? तो देखिए वुड वाला है आपका, कंक्रीट वाला है, ठीक है। बाकी ग्लास वाला पूछ लेता है, ग्लास वाले को ध्यान रखिएगा। और स्टील वाला मेन मेन देखा जाए तो आपको कौन सा? इस स्टील वाले को दिमाग में ध्यान रखना है, जो आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। या ग्लास वाला पूछता है ज्यादातर। उसके बाद चला जाए आगे तो यह पूछ लेगा आपका कौन सा? वुड वाला पूछ लेता है, कंक्रीट वाला पूछ लेता है, और वाटर वाला पूछ लेता है। इन पांचों को जरूर ध्यान रखिए, ठीक है। बाकी भी याद रखेंगे तो ठीक है, पर इन पांचों को आपको जरूर से ध्यान रखा। और मैंने नाम भी बताया कि कौन सा वाला नाम आपको याद रखना है, किस नाम के आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, जो मैं आपको चीजें बताया हूं, एक बार आप लोग फिर से देख लीजिएगा वीडियो को पीछे करके। मैं साइड हो जाता हूं, आप चीजों को नोट भी कर सकते हैं यहाँ से। एक बार मैं पीछे कर देता हूं, ठीक है। स्लाइड को यहाँ से रोक करके आप बिल्कुल आसानी से सारी चीजें नोट कर सकते हैं, ठीक है। और पहला पार्ट आपका ये वाला हो गया। तो ये तो हमारा यहाँ तक हो गया। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, जो मैंने आपको करवाया ना, इसका मैं कुछ क्वेश्चन आपको बता देता हूं कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो इस तरह से आपका ये टॉपिक थोड़ा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसके साथ कुछ क्वेश्चन को जो है आपके एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस कन्वेंशन सिंबल वाले से ना, ये जो हमारे कन्वेंशनल सिंबल थे, इनसे जो कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आता है। देखिए वही चीज मैं आपको बता रहा था, क्या होगा, देखिए आपको क्या एक फिगर दे रखा है, इस टाइप से फिगर दे देगा, या फिर इस टाइप से फिगर दे देगा। ये फिगर दे रखा है और पूछ रखा है क्या, कि सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने, मतलब जो कन्वेंशनल सिंबल है वो मटेरियल के कौन सा कन्वेंशनल सिंबल है उसको आप पहचानिए। तो ये देखिए दिखा रखा है यहाँ पे, तो ये कौन सा है? तो मैंने बताया था, कैसे बताया था आपको, कि देखिए ये ब्लैक ब्लैक गिट्टी जैसा दिख रहा है और ये महीन महीन बालू जैसा दिख रहा है। तो महीन बालू गिट्टी कैसे हो जाएंगे? कंक्रीट जैसे हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, क्या? कंक्रीट, ठीक है। कांच का, तो कांच का थोड़ा देखिए, स्टील का क्या था? स्टील का हमने बात किया था कि हमारे पास नॉर्मल ब्लॉक होगा और इसमें क्या होगा, 45 डिग्री पे इस तरह से अगर लाइनें खींची गई होंगी तो स्टील होंगी। और अगर एक दो दो पेयर की लाइन खींच दी जाएगी तो वो क्या हो जाएगा? लेड हो जाएगा। ये भी मैंने आपको बताया था। तो यह स्टील हो जाएगी आपकी। और वुड के लिए, वुड का भी हम लोगों ने देखा था अभी पीछे की, वुड में क्या था?
लकड़ी के रेसे जिस तरह से ऐसे ऐसे कटे हुए होते हैं, लकड़ी के रेसे टाइप के, पीछे के भी आप फिगर में देख लेना, तो लकड़ी का रेसा मैंने आपको वुड के लिए बताया था। प्लस या ग्लास का कांच वाला भी आगे क्वेश्चन आएगा तो उसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है। देखिए अगला पूछ रहा है आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ मटेरियल। अब यह दे रखा है, देखिए बिल्कुल आसान है, मैंने आपको बताया था क्या है, हम लोग ऐसे तो करते थे, बाल्टी वगैरह में पानी दिखाना होता तो ऐसे ऐसे खींच के दिखा देते कि इसमें पानी भरा हुआ, तो यहाँ भी पानी है, पानी का मतलब वाटर, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इस तरह से आपके क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ग्लास वाला एस्बेस्टस का मैंने बताया था कि जैसे अगर यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास स्टील है तो इस तरह से रहता है, अगर लाइनें खींची गई हो तो ये हमारा क्या कहलाता है, स्टील कहलाता है। लेकिन इसी में जब हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइनें खींच देते हैं, जब इसी में ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइनें खींच दी जाती है स्टील वाले में ही, तो जब हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी जाएगा तो यह जो फिगर बनता है किसका बनता है, एस्बेस्टस का बनता है। यह किसका बनेगा, एस्बेस्टस का बनेगा, ठीक है। कंक्रीट वाला अभी हमने पीछे देखा है। अगला देखिए, सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने, कौन सा वाला है, अभी हमने बताया था किसका है, ग्लास का है, ठीक है। तो इस तरह से जो अभी हमने कन्वेंशनल सिंबल की बात किया था, तो इस तरह से क्वेश्चन दे के उसे क्वेश्चन पूछता है। कंक्रीट वाला तो गिट्टी और बालू जैसा दिखेगा तो कंक्रीट वाला हो जाएगा, वुड वाले में वुड की रेसे दिखते हैं, और स्टील वाले में इस तरह से रहता है, ये हमारा स्टील हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये वुड वाला आ गया ना, मैंने बताया ना किसके कैसे होते हैं, जब लकड़ी का बोटा मोटा वाला काटा जाता है तो जैसे सामने से उसके रेसे दिखती हैं लकड़ी के, उसी टाइप की देखिए आकृति बनाई गई है, तो ये वुड वाला हो जाएगा, लकड़ी वाला हो जाएगा। लेड कब होगा, ठीक है, यह हो गया हमारा, किसकी बात कर रहा है, लेड की बात कर रहा है ना, तो लेड के लिए मैंने बताया था पेयर में लाइनें रहेंगी, स्टील में सिंगल सिंगल रहता है, और जब इस तरह से पेयर पेयर में लाइनें खींच दी जाती है, ये किसका रहता है, ये हमारा लेड का होता है, ठीक है। ग्लास वाला अभी जस्ट हमने पीछे यहाँ सॉल्व किया था, एक ग्लास का सिंबल था आपका, ठीक है। और यहाँ पे क्या, पेपर या कागज, तो जो एस्बेस्टस वाला होता है ना उसमें देखेंगे पेपर या कागज भी लिखा होगा। एस्बेस्टस वाला जो होता है हमारा, देखिए यहाँ पे लिखा है ना पेपर, जो एस्बेस्टस का है ना इसी को हम लोग पेपर, मतलब दोनों का सिंबल सेम होता है, एस्बेस्टस का जो पेपर होता है, सॉरी जो सिंबल होता है वही हमारा क्या, पेपर या कागज का भी यही वाला सिंबल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेंगे। यह आपके सामने दे रखा है और पूछ रखा है कि इस प्रतीक को पहचाने, कौन सा है, बिल्कुल आसान है, अभी मैं कई बार बना चुका। 45 डिग्री पे इस तरह से जब लाइनें खींची गई होती है तो क्या कहते हैं, स्टील कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टील कहते हैं, ठीक है। बाकी ये सब चीजें मैंने आपको बता रखी है, पीछे आप लोग देख लीजिएगा। पोर्सिलिन वाला जो डॉट डॉट के द्वारा दिखाया गया था ना, ऐसे ऐसे डॉट डॉट के द्वारा 45 डिग्री में, तो वाला हमारा क्या हो जाता है, पोर्सिलिन का हो जाता है। तो यह आज की जो क्लास थी हमारी कन्वेंशन वाला, कि कन्वेंशनल जो सिंबल होते हैं हमारे वह कैसे होते हैं, किस मटेरियल को किस सिंबल के द्वारा दिखाया जाता है, और उससे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो हमने एक टॉपिक भी देख लिया, प्लस उससे कैसे क्वेश्चन आते हैं वह भी देख लिया हमने, ठीक है।